सात ऐसे दुश्मन जो कभी नहीं चाहते कि आप आबाद हो, हमेशा आपको बर्बाद होते देखना चाहते हैं। वो ये कभी नहीं चाहते कि आपको जिंदगी में सफलता मिले, थोड़े से भी आप कामयाब हो जाओ, पैसे कमा लो। इन सात दुश्मनों को समय रहते जितनी जल्दी कुचल दोगे ना, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम तुमको मिल जाएगा अपने सपनों को पूरा करने का। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे सात दुश्मन कौन हैं जो तुमको बर्बाद करना चाहते हैं। सबसे पहला दुश्मन है, उसका नाम है सेल्फ डाउट। ये सेल्फ डाउट तुम्हारा सबसे पहला दुश्मन है। भाई, जब तुम खुद पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो दुनिया तुम्हारे ऊपर क्या विश्वास करेगी? क्या मैं ये कर सकता हूँ? ये वाला जो डाउट है ना, वो तेरे सपने शुरू करने से पहले ही उसे खत्म कर देता है, क्योंकि इसमें तुम अपने टारगेट, अपने सपने के लिए मेहनत शुरू भी नहीं कर पाए और खुद पर डाउट करना शुरू कर दिया। तो भाई, खुद पर डाउट करना बंद कर दो। खुद पर इतना विश्वास रखो कि जो तुमने खुद के लिए सोचा है उसे तुम किसी भी हालात में पूरा कर सकते हो। बस तुम्हें होप को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, बिकॉज यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। दुश्मन नंबर 2 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है, वो है तुम्हारा खुद का मन, तेरा कंफर्ट जोन, जिसके तुम गुलाम हो चुके हो, क्योंकि तुम मनमौजी हो और तुम अपने मन के गुलाम बन चुके हो। मन कहता है आराम कर लो तो तुम आराम करने लग जाते हो। मन कहता है वेब सीरीज देख लो तो तुम वेब सीरीज देखने लग जाते हो। तुम अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हो, क्योंकि तुमने मन की गुलामी करके खुद को कंफर्ट जोन में डाल दिया है। अब तुम्हें कंफर्ट जोन की इतनी आदत पड़ चुकी है कि अब तुम मेहनत करने से या कुछ नया करने से डरते हो। जिस काम को करने की तुमने सोची है, जो टारगेट लेकर के तुम चले हो, उसका टीवी नहीं है तुम्हारे पास। अपने टारगेट से इतने दूर जा चुके हो ना कि अगर आज भी से तुम काम करना उस पर शुरू करोगे तो 1 महीना तो तुम्हें यह सोचने में लग जाएगा कि यार करना क्या था, क्यों मैं यहाँ आया था, क्योंकि तुम भूल चुके हो। तुम एक अलग दुनिया में रह रहे हो जहाँ सिर्फ तुम्हें अपना कंफर्ट चाहिए, लेकिन तुम्हें ये अंदाजा नहीं है कि जितना ज्यादा तुम मजे में अपना जीवन काट रहे हो, उतना ये समय तुम्हारी वोट लगाने वाला है। तुम्हारा टारगेट पूरा करने के लिए ये समय कभी भी नहीं रुकने वाला। समय तुम्हें कभी याद नहीं दिलाएगा कि तुम यहाँ किस काम के लिए आए हो और क्या कर रहे हो। तुम्हें खुद को याद दिलाना पड़ेगा कि असल में तुम्हारा दुश्मन जो है वो तुम्हारा मन है, चालाक मन है, जिसके चलाए तुम चल रहे हो, और जबकि तुमको मन को अपने अनुसार चलाना चाहिए। दुश्मन भी तुम्हारा उतना नुकसान नहीं कर सकते जितना तुम्हारा नुकसान तुम्हारा अकेला मन कर रहा है। तो भाई, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आत्मा सब कंफर्ट जोन में जा चुके हैं। अपने मन को कंट्रोल करो। दुश्मन नंबर 3 जो तुम्हें बर्बाद होते देखना चाहता है, वो है तुम्हारा आलस, तुम्हारा टाल मटोल। आज नहीं, कल कर लूंगा, आज थोड़ा सो लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ, कल से पढ़ूंगा। ये तुम्हारा टाल मटोल करने की आदत ही तुम्हारे टारगेट के आसपास भी तुमको फटकने नहीं दे रही। एक बार जो ये आदत लग गई तो तुम्हारा कल कभी नहीं आएगा। सोचते रहो कि कल करूंगा और कल वैसे ही टाइम वेस्ट कर दोगे जैसे महीनों से करते आ रहे हो, क्योंकि तुमको कंफर्ट जोन में रहने की आदत पड़ चुकी है। तुम डरते हो मेहनत करने से, लेकिन ये भूल रहे हो भाई कि अगर ये समय निकल गया तो चाह करके भी मेहनत नहीं कर पाओगे और ना ही जीवन को सही डायरेक्शन दे पाओगे, क्योंकि तब तक तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा बोझ आ चुका होगा हर तरफ से कि इतना ज्यादा प्रेशर होगा। तब तुम सोचोगे यार ये मैंने क्या कर लिया, अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का, काश मैंने उस समय टाइम वेस्ट ना किया होता। इसलिए भाई, आलस छोड़ दो, आज का टारगेट आज ही पूरा करो, और अगर टारगेट पूरा ना हो तो तुमको रात में नींद नहीं आनी चाहिए। दुश्मन नंबर 4 असफल होने का डर। तुम डरते हो कि कहीं तुम फेल ना हो जाओ, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो? क्योंकि तुमने तो अभी शुरू भी नहीं किया है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम अपने टारगेट के लिए मेहनत कर सकते हो, तो फिर फेल होने से क्यों डर रहे हो? क्योंकि जब तुम मेहनत करोगे तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि कहाँ और कितनी मेहनत की जरूरत है, कहाँ तुम गलत कर रहे हो। और मान भी लो कि अगर फेल हो गए तो भी क्या हो जाएगा? पिछले साल भी तो तुमने अपना समय वेस्ट किया था। अगर तुमने 1 साल मेहनत कर ली और तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम्हें चाहिए था, तो ये क्यों सोचते हो कि तुम्हारा साल खराब हो जाएगा? तुमने बहुत कुछ सीखा है, और अगर फेल हो गए तो ये समझ लो कि 90% तो तुम अचीव कर चुके हो और 10% की कमी रह गई है। इसलिए ऐसा सोचो कि अब तो मुझे 10% पर फोकस करना है, चाहे वो तुम्हारी
तुम्हारी गलतियां हो, चाहे वो तुम्हारे डिसिप्लिन में कमी हो या टाइम मैनेजमेंट में कमी हो, इससे जितना जल्दी तुम सुधार लोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और एक बात ध्यान रखो, असफलता जितना तुम्हें सिखा सकती है, सफलता तुमको उतना नहीं सिखा सकती। बस तुम्हें रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अब फेल होने के डर को अपने दिमाग से निकाल करके बाहर फेंक देना है। असफलता के डर से अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम्हें ना तो एक्सपीरियंस मिलेगा, ना ही कुछ तुम सीख पाओगे। पांचवा दुश्मन तुम्हारा है तुम्हारा खराब टाइम मैनेजमेंट। तुम कहते हो ना कि मुझे कुछ करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। भाई टाइम तो सभी के पास बराबर है, दिन में सभी के पास वही 24 घंटे हैं, उतने ही सेकंड है, उतने ही मिनट है। बस फर्क ये है कि तुम उस 24 घंटे को कैसे मैनेज करते हो, उनको किन काम में लेते हो। ये तो तुम्हारा खुद का डिसिप्लिन है और ये बताने के लिए तुम्हें कोई बाहर से तो आएगा नहीं। तुम अपना टाइम सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये पता तुमको होना चाहिए कि तुम्हारा टाइम कहां पर जा रहा है। सोशल मीडिया में जा रहा है, दोस्तों में जा रहा है, कौन सा पहाड़ तुम तोड़ रहे हो भाई कि तुम्हारे पास तुम्हारे टारगेट के लिए टाइम नहीं है। तुम क्या आगे बढ़ोगे जब तुम्हारा टाइम अपने टारगेट के लिए नहीं है और तुम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, एक एक सेकंड का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या सक्सेसफुल बनोगे। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीखो और समय को सही ढंग से इन्वेस्ट करो। दुश्मन नंबर 6 जो तुम्हें बर्बाद करना चाहता है वो है भाई तुम्हारे निगेटिव थॉट। तुम हमेशा सोचते रहते हो ना कि सब कुछ मेरी जिंदगी में निगेटिव है और तुम कुछ भी पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम भाई उस जोन में जा ही नहीं पा रहे हो जहां से खुद से कहो कि तुम ये कर सकते हो। अभी तुम उस जोन में बैठे हो कि तुम खुद से बराबर ये कह रहे हो कि भाई मुझसे ये नहीं होगा, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। इतना बड़ा काम तुम खुद ही ऐसा कह करके खुद को ही नीचे गिरा रहे हो और खुद को डिमोरलाइज कर रहे हो, खुद को इतना डिमोटिवेट कर चुके हो कि शुरू ही नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं ना जैसे विचार होते हैं वैसा ही रूटीन बन जाता है, वैसे ही आसपास की एनर्जी और वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं। जितना तुम निगेटिव सोचते हो तुम्हारे आसपास का माहौल वैसा ही बन जाता है। तुम्हारे साथ सही इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम सही सोच नहीं रहे हो। निगेटिव थॉट से बाहर निकलो और लग जाओ काम पर। कोई नहीं आएगा तुम्हें समझाने बताने वाला, तुम्हारा काम करने वाला कि तुम्हारा टारगेट क्या है। ये तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारी लड़ाई है भाई, तो इसे तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा। हो सकता है इस वाली सफलता से तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। और ये भी जान लो असली मजा तो तब है ना जब गिरकर उठा जाए। पूरी दुनिया को ये दिखा दो कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो, तुम मुकाबला करने वालों में से हो, जीतने वालों में से हो। दुश्मन नंबर 7 तुम्हारा 7वां दुश्मन जो तुम्हें बर्बाद कर रहा है वो है तुम्हारा कंपैरिजन। तुम हर चीज में दूसरों के साथ खुद को कंपेयर कर रहे हो। उसके साथ ये हो गया, मेरे साथ ये क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ये हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ, उसको मुझसे ज्यादा मार्क्स क्यों आ गए, उसने मुझसे ज्यादा पैसे क्यों कमा लिए। ये तुम क्या कंपैरिजन दूसरों से करने आए थे? तुम्हारा कंपैरिजन तुम्हारे यस्टरडे से होना चाहिए कि तुम कल क्या थे, तुम आज क्या हो और तुम कल क्या बनना चाहते हो। तुम्हें बीते हुए कल से बेहतर बनना है। किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। सबका स्ट्रगल, सबकी कैपेसिटी, सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा जीवन, ये सब अलग है। तो कंपैरिजन करना बंद कर दो। दूसरों की सफलता से जलना बंद कर दो। अगर तुम में दम है तो तुम जलाओ ना अपनी सफलता से दूसरों को। वो करके दिखाओ जो तुम करना चाहते हो। इस कंपेयर करने से तो वो आगे निकल जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। तुम अपनी मेहनत का 100% अपने टारगेट को नहीं दोगे तो तुम भूल जाओ कि तुम कभी सफल होगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरी मेहनत, पूरा समर्पण, पूरी डिसिप्लिन के साथ मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर वो थोड़े से भी चूक गए तो अपनी मंजिल से कोसों दूर चले जाएंगे। तुम अपनी खुद की गलतियों का से कंपैरिजन करो कि पहले मैंने ये गलती की थी, अब मैं ये गलती नहीं करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। खुद
का दुश्मन बनना बंद करो। अपनी बीती हुई गलती से सीखो, उसे दोहराओ नहीं, सुधार करो और आगे बढ़ो। लोगों की भीड़ में शामिल मत हो। दुनिया से आगे निकलना है ना तुमको, तो दुनिया से अलग करना ही पड़ेगा भाई। इसलिए जो तुम्हारे ये 7 दुश्मन है जो तुमने अपने अंदर पाल लिए हैं, इनको निकाल करके बाहर फेंक दो। जब तक ये तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अंदर बैठे हैं, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इनसे लड़ो, इन्हें हराओ और इनसे जीत करके अपनी सफलता प्राप्त करो। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझो उसने जग को जीत लिया। जीत पक्की करनी है तो अपने दुश्मन से, इन 7 दुश्मन से जीत कर दिखाओ। जल्दी ही मिलती हूँ साथियों एक नए उद्देश्यपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हाँ साथियों, अगर आपको मेरा वीडियो, मेरे विचार पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।